बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज खांसी पर बात होगी। हमारे यहाँ अमूमन खांसी की दवा डॉक्टर से मशवरा लिए बगैर डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से ली जाती है, जहाँ अक्सर औक़ात खांसी की मुकम्मल तशख़ीस या अलामात को नज़रअंदाज करके सिर्फ खांसी का कोई सा भी सिरप या दीगर अद्वियात दी जाती हैं, जिसके रद्द अमल में एक तो खांसी का मुस्तकिल इलाज रह जाता है और दूसरा मर्ज़ भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि खांसी को मामूली ना समझा जाए और सेल्फ मेडिकेशन की बजाय डॉक्टर से चेकअप के बाद इलाज शुरू करें। नाज़रीन, खांसी के बारे में मेरी मालूमात सिर्फ प्राइमरी गाइड की हद तक हैं, तो चलिए नाज़रीन ये मालूमात आपसे शेयर करते हैं। खांसी की दो मेन अक़साम हैं, जिसमें एक बलगमी यानी तर खांसी और दूसरी किस्म खुशक खांसी की है। खुशक खांसी के लिए आम सिरप इस्तेमाल में आते हैं, जो कि गले की खराश और सांस लेने की तकलीफ़ में इस्तेमाल होते हैं, और बलगम की प्रॉब्लम में यानी जमी हुई बलगम के अखराज के लिए जो सिरप इस्तेमाल होते हैं उनको एक्सपेक्टोरेंट सिरप कहा जाता है। नाज़रीन, चंद वो अज्जा जो एलोपैथिक अद्वियात में खांसी के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन खुशक खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेड्रोफेड्रीन जो है ये नेज़ल और साइनस कंजक्शन में इस्तेमाल होता है। क्लोरफेनरामीन ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ होता है। एफेड्रीन ये मिसलिनियस यानी कि बहुत सी दीगर जो है कंडीशंस हैं खांसी में, उनमें ये एफेड्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अमाइनोफाइलिन अस्थमा के पेशेंट जो हैं उनके लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड जो है ये दोनों कंडीशन जो हैं वो खांसी की उसमें इस्तेमाल होता है। डाइफेनरामीन एंटीहिस्टामिन है, और इसके अलावा गुआइफिनसन ये एक्सपेक्टोरेंट जो है सिरप, उनमें ये जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं चंद सिरप के बारे में जो खांसी के हैं। म्यूकोनिल शरबत है बलगम के अखराज के लिए, शुगर फ्री शरबत है, 43 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसके बाद सिरप ब्रोनोकॉल है, 78 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बलगमी खांसी के लिए मुफीद है। इसके अलावा सांस की नालियों को जो है वो अच्छी तरह साफ़ करता है। दमा वाली खांसी के लिए आप जो है वो नबी कासम कंपनी का रेक्सल सिरप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मॉर्टन डव कंपनी के जो हैं ये सिरप हैं कोसोम ई और कोसोम, तो ये आप बलगमी खांसी के लिए कोसोम ई का इस्तेमाल करेंगे, और खुशक खांसी और ज़ुकाम के लिए जो है वो सादा कोसोम का सिरप जो है वो मिलेगा आपको 105 रुपये का, ये आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं जी हाइड्रलिन और हाइड्रलिन डीएम शरबत की। तो खुशक खांसी के लिए आप डीएम शरबत यूज़ करेंगे, और इसी तरह बलगमी खांसी के लिए आप हाइड्रलिन शरबत का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं जी पैसिफिक शरबत मिक्सचर है और डीएम शरबत है। तो अगर आप पैसिफिक मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं तो ये गले या जो है आवाज़ के बैठने की सूरत में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और शरबत डीएम जो इसका पैसिफिक डीएम है ये खुशक खांसी के लिए ज़बरदस्त है, चीनी और अल्कोहल से पाक है, ठीक है। शुगर के पेशेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इफ़ेक्टिव है ये शरबत। उसके बाद बात करते हैं जी बच्चों के ये शरबत दोनों टिक्सिलेक्स और फिनर्गन शरबत। नींद अगर बच्चों को नहीं आती या कोई दीगर एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्किन एलर्जी है या किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, कीड़े मकोड़े ने काटा है, उससे कोई एलर्जी है, तो आप फिनर्गन सिरप यूज़ करवा सकते हैं। और अगर बच्चे में दीगर कोई खांसी का मसला भी है, एलर्जिक खांसी है और नज़ला ज़ुकाम है, बंद नाक को भी ये खोलता है, तो फिर टिक्सिलेक्स शरबत आप यूज़ करेंगे। स्नोफी एवेंटस कंपनी के ये सिरप हैं। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि अमूमन जो है वो मेडिकल स्टोर वाले फिनर्गन सिरप भी जो है वो खांसी में यूज़ करवाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसी कंपनी का जो है ये टिक्सिलेक्स शरबत जो है ये यूज़ करवाया जाए। टिक्सिलेक्स शरबत जो है ये 47 रुपीज़ इस वक्त इसकी प्राइस है, और फिनर्गन सिरप आपको 50 रुपीज़ का मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जी आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट की।
ये भी कॉस्टली शरबत है, प्राइस ज़्यादा ही है इसकी दूसरे खांसी के सिरप की निस्बत, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है। सीने की जकड़न और ये में ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है बलगम को पतला करके भी खारिज करता है, मल्टी फंक्शन है, सांस लेने में आसानी पैदा करता है। तो ये सिरप भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी, खांसी में परहेज़ बहुत ज़रूरी है। चावल का परहेज़ लाजमी करें, और इसके अलावा दाल माश दाल चना भी जो है ये बादी हैं, बादी अशिया से परहेज़ करना पड़ेगा ड्यूरिंग जो है ये आपकी जो खांसी है। आलू से बने डिशेस का इस्तेमाल कम करें, और ज़्यादा मिर्च मसालादार अशिया और इसके अलावा जो है चिकनाहट वाली अशिया का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें। इसके बाद बात करते हैं जी कुछ घरेलू टोटकों के बारे में। तो इसमें पहला जो है अदरक का रस और प्लस शहद जो है हम वज़न लेकर इनको आप इस्तेमाल करें, तो खांसी में इंशाल्लाह जो है वो आपको फ़र्क महसूस होगा। और उबले हुए अंडे की जर्दी और शहद में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ प्राइमरी स्टेज में यूज़ करें। अगर खांसी जो है वो 3 दिन से ज़्यादा हो गई है, 3 दिन में आराम नहीं आया, तो ये सेल्फ मेडिकेशन जिसमें आप कोई सिरप यूज़ करते हैं या ये घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर से ओपिनियन लें और डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें और डॉक्टर से ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाएं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।